प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि जी हाँ दोस्तों, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आपकी जेल प्रहरी के लिए सामान्य विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, जनरल साइंस के। तो आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आज की क्लास को कंप्लीट पूरा देखना। तो इसी के साथ आज की क्लास का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है। इसी के साथ निम्नलिखित माध्यमों में अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। अपवर्तनांक का जो आपका सही क्रम है वह क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस में देखने को मिलता है, उसके बाद कम किस में देखने को मिलता है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, सबसे दोस्तों आपका कम जो वायु में होता है, उसके बाद जल में, और सबसे कम जो आपका अपवर्तनांक है कांच में देखने को मिलता है। तो आप ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बढ़े, अगला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण है। क्या कारण है? किस कारण से वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है? कौन सा कारण है? फटाफट बता दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो राइट आंसर जो है 2 नंबर का वह आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटना देखने को आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होता है या होते हैं? दोस्तों आपकी मोमबत्ती की जलने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर आपका कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा दोस्तों, मोमबत्ती के जलने की बात की जा रही है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन की जो अभिक्रिया वह कौन सी अभिक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फटाफट 4 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो दोस्तों श्वसन जो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निस किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? एंटीबॉडीज का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन या उपयुक्त सभी? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का निर्माण जो है आपका प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, हाल ही में चर्चा में रहे कोविड-19 एक है। कोविड-19 जो है वह आपका क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, इसी के साथ आपका राइट आंसर हम बात करें, एडेमेटिक रोग, पेडेमिक रोग, एपिडेमिक रोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 6 नंबर का आपका देखने को मिल जाएगा, पेंडेमिक रोग है दोस्तों आपका कोविड-19। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड रोग की बात की जा रही है, कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव शरीर का? फेफड़े, आंत, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र? राइट आंसर हो जाएगा आंत प्रभावित होता है दोस्तों टाइफाइड रोग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, यदि आपके एग्जाम देख रहा होगे तो आपको पता चल जाएगा। हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करीबन हम बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिल जाएंगे। आपके पता है 7 टॉपिक हैं तो 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम बात करें रोग, और दोस्तों एक तरफ आपके रोग कारक दे रखे हैं। असुमेलित की बात करनी है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है?
फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें रोग कौन सा है, टाइफाइड। टाइफाइड का आपका जो रोग कारक है वो आपका साल्मोनेला टाइफी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। हेजे का आपका क्या होता है, विब्रियो कोलेरी होता है। परंतु काली खांसी का दोस्तों ट्रिपेनोमा पेलोडियम नहीं होता है आपका रोग कारक। क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। ये जो आपकी फुल फॉर्म दे रखी है ये भी आ सकती है। राइट आंसर क्या होगा, डीओटीएस का पूरा नाम क्या है, डीओटीएस का पूरा नाम बता दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसका दंत सूत्र क्या होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दंत सूत्र तो आता है परंतु वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है। 21, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग एरर है क्योंकि 2113/2113 आपका राइट आंसर जो है आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टाइपिंग एरर है। यहाँ पर सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका थोड़ा सा गलत छप चुके हैं। परंतु मैं आपको बताता हूँ आपको ध्यान क्या रखना है। 2123 मतलब कि इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, देखने को मिल जाएगा आपको 2123 और आपका इंटू 2 इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर इस प्रकार से नहीं लिखा गया आपका बट्टे के अंदर, तो ध्यान में रखिएगा। 2113/2113 इस प्रकार का जो आपका सूत्र दिया हुआ आए तो ध्यान में रखिएगा, वह आपका वयस्क मनुष्य का सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें 2102/2102 इंटू 2 आएगा सूत्र, वह आपका दोस्तों छोटे बच्चे का हम बात करें दंत सूत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। वसा का पाचक जो है आपका एंजाइम कौन सा हो जाएगा, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य के अंदर सर्वाधिक जो पाचन की क्रिया है कौन सी दोस्तों आपके अंग के अंदर होती है, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रसिका में। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक आपको पाचन प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें सिलिकोसिस, श्वसनी शोथ, वातस्फीति या न्यूमोनिया। तो राइट आंसर जो है 13 नंबर का देखने को आपको मिल जाएगा, सिलिकोसिस देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में इस प्रकार की आपको तैयारी करनी है तो हर रोज आपको जुड़ना नहीं भूलना है। शाम को 8 बजे, दोपहर 2 बजे और सुबह 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इन तीनों के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुबह की 8 बजे की जो क्लास है उसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलती है। दोपहर 2 बजे की जो क्लास है उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन और दोस्तों आपकी थ्योरी की क्लास देखने को मिलती है। और शाम की जो क्लास होती है उसके अंदर मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। परंतु आज आपकी साइंस की क्लास लगाई गई है क्योंकि यहां से करीबन 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेवरेट आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, आपके सभी टॉपिकों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको जरूर लगाना है। अंतिम तक देखिएगा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट आपको जरूर करना है। और अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो निराश कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपकी जो फैमिली है जल्दी से 2K होने वाली है। फटाफट 2K सब्सक्राइब करवा दीजिए, फिर आपके लिए बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो आपकी तैयारी है उसके अंदर हम क्लास को और बढ़ा देंगे और आपके 4 चांद लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय के अंदर आपके 16 दिन आपके पास या 16 दिन बचे हैं तो 16 दिन के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करा पाएंगे। तो फटाफट 2K की फैमिली बना दीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों को में इसका थक्का बनाने को रोकता है वह कौन सा है। थ्रोम्बिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। तो 14 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन रोकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हीमोग्लोबिन नहीं रोकता, हिपेरिन रोकता
होता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप हीमोग्लोबिन के ऊपर टिक लगा कर आओगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वहां पर। हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेंगरहंस की दीपिकाएं इनमें पाई जाती है, किन में पाई जाती है? लेंगरहंस की जो दीपिकाएं हैं वह किन में पाई जाती है? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, आमाशय में? तो ध्यान में रखिएगा अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है, सबसे अधिक गलनांक कौन से धातु की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा, निकल, टंगस्टन, सीजियम? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान में रखिएगा टंगस्टन की है। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर टंगस्टन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राइट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पर बात करें तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका टंगस्टन ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। राइट आंसर ध्यान में रखिएगा टंगस्टन हो जाएगा। मैंने दोस्तों थोड़ी सी गलती से बता दिया, आपका निकल बताने जा रहा था, परंतु आपका टंगस्टन जो है वही दोस्तों आपका गलनांक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है टंगस्टन का, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? मोम में कौन सी धातु को रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोम की बात की जा रही है। पोटेशियम, फॉस्फोरस, लिथियम, टंगस्टन? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी आपका यहाँ पर थोड़ा सा हम दोस्तों टाइपिंग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऊपर नीचे दे रखा है, तो ध्यान में रखिएगा निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम में आपको लिथियम को देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका नीचे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम को आपका मोम में रखा जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है आपके पोटेशियम और सोडियम को अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण, निम्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है, हीरा किस कारण से चमकता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है, या दोस्तों हीरा चमकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं। खतरों के संकेत सदैव लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? कारण बताइए, किस कारण बनाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तथा प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण दोस्तों लाल रंग से आपके खतरे के जो संकेत है बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, आपके दो कथन दे रखे हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है गलत है या सही है। अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, परंतु यहां पर उत्तल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो एक नंबर जो है वह तो आपका गलत हो जाएगा। यहां पर हम बात करें दूसरा आपका कथन दे रखा है, यहां पर यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। केवल दोस्तों आपका दो नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में हम स्वीकार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, यह भी, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, अपचयन है, या पाचन है? तो राइट आंसर जो है आपका 22 नंबर का, ध्यान में रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहां पर बात करें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है वह आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया है, और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात की जाए तो आपकी श्वसन है। आपको ध्यान में रखना, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मात्र 16 दिन का समय बचा है, तो तैयारी आपको बढ़िया तरीके से करनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रखा तो यार फटाफट कर दीजिए, छोटा भाई समझकर कर दीजिएगा। आगे हम बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्रक्रिया नहीं है? भौतिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? क्रिस्टलीकरण, उद्रवपातन, जल में शर्करा का विघटन, फलों का पकना? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों का पकना जो है आपकी भौतिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु हम बात करें यहाँ पर क्रिस्टलीकरण, उद्रवपातन, जल में शर्करा का विघटन, यह तीनों की तीनों आपकी भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन में आता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, क्योंकि आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोमबत्ती का जलना, वायु का ध्रुवीकरण, वातावरण में लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु का ध्रुवीकरण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती का जलना, वातावरण में लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, ये तीनों की तीनों आपकी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, और वायु का ध्रुवीकरण आपका भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हुए किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, वास्तविक तथा उल्टे, आभासी तथा सीधे, आभासी तथा उल्टे, वास्तविक तथा सीधे। तो 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टे दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। कारण बताइए, किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस प्रकार की घटना देखने को आपको मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आपको जरूर कमेंट करना है कि 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकी शब्द दिया था। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनुवांशिकी शब्द की बात की जा रही है, किसने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, इरिक शेरमेक द्वारा, बेटसेन द्वारा, कोल्ड कोरेंस द्वारा। तो राइट आंसर जो है आपका 28 नंबर का ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिकी जो शब्द है आपका बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप फटाफट ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़े। मेंडल द्वारा आनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया। कौन से पौधों को चुना गया। मटर के पौधे, गेहूं के पौधे, चावल के पौधे, बाजरे के पौधे। तो आपको पता है मेंडल ने तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको देखने को मिलता है पाइसम सेटाइवम। तो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन इनमें से कौन सा है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, यही आपका गलत है, क्योंकि जीन तो लक्षणों का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा सी। जीन शब्द आपका किसने दिया था, जॉनसन द्वारा दिया गया था। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि असत्य कथन की बात की जा रही है, तो ध्यान में जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर की जाती है। कण मानकर कौन सी घटना की जाती है प्रकाश को। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर आपका जो प्रकाश है वह कण के रूप में जाना जाता है या पुष्टि की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक कौन से पदार्थ के अंदर देखने को मिलती है। जल में, हवा में, बर्फ में, निर्वात में। तो आपको पता है सर्वाधिक जो चाल है आपकी निर्वात में देखने को मिलती है। 3 × 10⁸ आपकी प्रति सेकंड देखने को मिलती है निर्वात के अंदर प्रकाश की सर्वाधिक चाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर हम बात करें H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है। जी हां दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि इस प्रकार से टाइपिंग नहीं किया गया। आपका H1N1 जो आपका वायरस है उसका जनित रोग, आपका द्वारा जनित रोग कौन सा है H1N1 वायरस द्वारा। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज, चिकनगुनिया। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म पहचानिए। सही युग्म कौन सा है। ल्यूकेमिया उपकला उत्तक का कैंसर है। मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है। सार्कोमा रक्त का कैंसर है। कौन सा सही बात है। हम यहां पर बात करें, मायोमा जो है मांसपेशियों का कैंसर है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहां पर सही है, तो केवल 2 कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, सोडियम।
राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है दाद, एथलीट फुट, छाले होना या टीनिया कुरिस। राइट आंसर हो जाएगा दाद है दोस्तों। माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा आपके दाद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, मात्र के मात्र आपके पास 16 दिन का समय बचा है। इन दिनों के अंदर आपको तैयारी में दोस्तों 4 चांद लगा देने हैं, क्योंकि हम तो दोस्तों हमारी तरफ से पूरी भरपूर हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है सुबह के 8 बजे के क्लास में मिक्स प्रैक्टिस होती है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोपहर के अंदर करीबन दोस्तों आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं थ्योरी के, या फिर हम बात करें टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शाम को आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन या दोस्तों आपके मॉडल पेपर के रूप में आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। जल्द दोस्तों कल या परसों आपको मैराथन देखने को मिल जाएगी इतिहास और कला संस्कृति की। करीबन 300 से आपके 400 क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। साइंस की भी आपकी मैराथन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें आपके आपदा प्रबंधन की मैराथन क्लास आने वाली है, भूगोल की मैराथन क्लास आने वाली है। भूगोल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वह आज देखने को मिली थी। अभी तक आपने नहीं देखी तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम तक देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है, आपको बता दिया दाद है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कचरे को पुनर्चक्रण करना, कचरे का उचित निपटान करना, कचरे का संग्रहण करना, कचरे को जलाना। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कचरे का उचित निपटान करना आपका कचरे प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने की विधि है। कौन से कचरे का निपटान करने की विधि है। जैविक कचरा, अजैविक कचरा, खतरनाक कचरा, ई कचरा। तो ध्यान में रखिएगा जैविक कचरे की है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। निम्नलिखित में से इम्फाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। कौन से जीवाणु से होता है या दोस्तों कहां से होता है। कंठ, फेफड़ा, धमनी, हृदय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, फेफड़े से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्फाइसीमा जो बीमारी आपकी फेफड़े में हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम बात करें निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कौन सी है। प्रति क्या है दोस्तों, तंत्रिका से न्यूरॉन, नेफ्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत की संज्ञा दी जाती है। काली मौत की संज्ञा किसको दी जाती है, कौन से रोग को दी जाती है। प्लेग, सिफिलिस या अतिसार या मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा प्लेग जो आपका रोग होता है उसी को काली मौत की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीवाणु कई बार पूछ लिया जाता है। अभी अभी दोस्तों हमने बात भी की थी, विब्रियो जो कोलाई है वह आपका कौन से आपके दोस्तों रोग का जीवाणु होता है, बता दीजिए कौन सा रोग कारक होता है। हम यहाँ पर बात करें 42 नंबर का करेक्ट आंसर तो हेजे का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डीपीटी नामक टीके द्वारा उपचार में कौन सा रोग शामिल नहीं है। कौन सा रोग शामिल नहीं होता है डीपीटी नामक टीके से। डिप्थीरिया, परटूटिस, प्लेग, टिटनेस। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। टिटनेस, निमोनिया, हेजा, डिप्थीरिया। राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर टिटेनी दे रखा है तो टिटनेस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग है। टाइफाइड जो नामक रोग होता है उसमें प्रभावित अंग कौन सा होते हैं। फेफड़े, छोटी आंत, श्वास नली, मस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत होती है दोस्तों टाइफाइड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और क्लास को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया जो डेडिकेट होकर जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो निराश कर रहे हो यार, छोटा भाई समझकर आपको फटाफट क्लास को शेयर कर देना है। इसी के साथ आपका 46 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, आपका मस्तिष्क है, आपको पता है आपके शरीर के अंदर है, उसका भार कितना है आपको पता तो होना चाहिए।
आपका जो मस्तिष्क है, आप याद कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको करना है, आपको इस बार वर्दी लेनी है, मात्र 16 दिन के अंदर पढ़ना है, आपने दोस्तों टाइम शेड्यूल बना रखा है, वह किसके अंदर बना रखा है? आपको पता है दिमाग के अंदर ही तो बना रखा है, दिमाग के अंदर ही तो आपको देख रखा है कि मस्तिष्क जो है वो आपको क्या सूचना दे रहा है। मात्र 16 दिन बच्चे हैं, पढ़ ले, पढ़ोगे तो इस बार आपको सिलेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, वर्दी मिल जाएगी, यही तो आप सोच रहे हो। उस मस्तिष्क का भार कितना होता है यहाँ पर पूछ रहा है। 1300 से 1400 ग्राम, 1000 से 1250 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम, 1700 से 1900 ग्राम। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम आपका मस्तिष्क का भार होता है। ध्यान में रखना है कितना भार होता है, मात्र 1300 से 1400 भार होता है। और कितनी दोस्तों आपकी जो परेशानियां हैं, कितनी आपकी खुशी और कितने जो आपके बुरे पल हैं, उनको सजो कर रखता है। मात्र 1300 से 1400 ग्राम का आपका मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मेंडुला ओब्लागेटा का कार्य है। मेंडुला ओब्लागेटा का जो कार्य है वह क्या होता है? हृदय धड़कन का नियंत्रण, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का सभी कार्य जो है दोस्तों मेंडुला ओब्लागेटा के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? तो हम यहां पर बात करें राइट आंसर की, वह आपकी हो जाएगी नेफ्रॉन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? किस कारण आती है? इंडोल, यूरोक्रोम वर्णक, अमोनिया, लाइकोपिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अमोनिया के कारण आती है दोस्तों मूत्र के अंदर विशिष्ट गंध। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार वर्दी पानी है तो आपको 100% 16 दिन आपको रात दिन एक करनी है, बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने, अंतिम समय के अंदर रिवीजन आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिवीजन कर देना दोस्तों। मैंने 20 दिन का टाइम शेड्यूल आपको बताया था, उसके अंदर 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको कौन से टॉपिक पर या फिर हम दोस्तों कौन से सब्जेक्ट की आपको पर्टिकुलर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस हिसाब से क्लास लगा दी जाएगी। क्योंकि सेपरेट क्लास आपकी दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की एक क्लास हो चुकी है, एक और लगा दी जाएगी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। ये जो साइंस की क्लास है इससे भी एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। एक क्लास और लगा दी जाएगी दोस्तों, साइंस की मैराथन क्लास देख लीजिएगा। भूगोल की लगा दी जाएगी, आपकी टॉपिक वाइज चल रही है दोस्तों भूगोल की, हर रोज आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। आज एक नंबर हो चुकी है, दूसरी कल आएगी तो जरूर देखिएगा। और आपकी हर रोज इसी प्रकार से क्लास आपको देखने को मिलेगी। मिक्स प्रैक्टिस सुबह 8 बजे होती है तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, मानव में वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं? वक्र के अलावा उत्सर्जन के जो अंग है या दोस्तों उत्सर्जन का जो कार्य है वह कौन करता है? कौन सा अंग करता है? त्वचा, फेफड़े, यकृत, उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखिएगा उपयुक्त सभी, मतलब कि दोस्तों त्वचा के द्वारा भी आपको पता है पसीने को निकाला जाता है, फेफड़े के द्वारा क्या निकाला जाता है आपको पता है ना, आपकी जो श्वास है उसको निकाला जाता है, यकृत के द्वारा भी आपके दोस्तों मल और जो आपके मूत्र है उनको निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करें यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को आपका दोस्तों निकाला जाता है या उत्सर्जन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट जरूर से कर दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी तैयारी में बढ़िया जोरों और शोर से आपको जुटे रहना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।